आज तक सजा है कि वो यही नारा है जो मैं भी बोलूंगा, आप जवाब देंगे, लेकिन डट कर देंगे। आगे आ जाओ, डट कर देंगे। वो नारा हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद, जोर पामत, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहास जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। यत्कन मुलाजमान लत्कन मुलाजमान डेली वेजरन साजियो ग्रह करियो हालात तिम गसन आसमान सतम छुद्रजर आसमान सत आशा सिंध खातर क्या प्राइम मिनिस्टर साहब 1,000 रुपये आज छन जमहूरी हकूकन हज लन वर्करन दियो पानी मजूर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सान बर्बाद गई सह कर बहाल। मेन गुजारिश तह पाने वातन बह कर तमाम बाकी समाजी तंजीमन अपील, तमाम सियासी तंजीमन अपील, साजो यस मजूर साजो की तरफ से एक कन्वेंशन मुनक्कद हुआ जिसमें हर ज़िले से मुख्तलिफ महकमों में काम करने वाले, ख़ास तौर पर स्कीमों में काम करने वाले आंगनवाड़ी वर्कर्स, ICDS जिसे कहा जाता है, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ट्रांसपोर्ट वर्कर्स, हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स यूनियन और हार्टिकल्चर और बाकी शोबाजात में डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स के नुमाइंदगान ने शिरकत की। और इसमें हमारे डॉक्टर कश्मीरा सिंह जी, ये नेशनल सेक्रेटरी हैं सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस के, हिमाचल से इनका ताल्लुक़ है, ये भी आए थे। और मेरे दाएं तरफ हमारे CITU जम्मू कश्मीर के वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, साथी ओम प्रकाश जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे साथ, और बाकी अभी नज़ार साहब इधर आ जाइए, ये CITU के रहनुमा हैं। और अभी आपको मालूम होगा कि बिजली मुलाजमीन का एक कन्वेंशन भी हुआ था, वहाँ के जोमा भी इस कॉन्फ्रेंस में शरीक हुए। तो जायज़ा लिया हमने जो कश्मीर में काम करने वाले लोग हैं, कामगार लोग हैं, उनके जो मसाइल हैं उनका जायज़ा लिया, भरपूर जायज़ा लिया। और हमें हद दर्जा अफसोस है कि बार बार यकीन जहानियों के बावजूद एडमिनिस्ट्रेशन आज तक टाल मटोल करती आई है, चाहे वो ICDS वर्कर्स हों या आशा वर्कर्स जो कश्मीर में भी और जम्मू में भी हड़ताल पर हैं, काम छोड़ हड़ताल पर हैं। महज इस वजह से मांग है उनकी स्कीमों में काम करने वाले वर्कर्स का कि हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए, हमें मिनिमम वेजेस एक्ट के दायरे के अंदर लाया जाए। और जो लेबर कॉन्फ्रेंस ने रिकमेंडेशंस किए हैं वर्कर्स के लिए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, स्कीमों में हैं या दूसरे डेली वेजर्स हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, उनको उतनी माहाना उजरत मिलनी चाहिए और उन्हें रेगुलराइज करना चाहिए। ये मांगे रही है बहुत पहले से, और बार बार मुतालबा करने के बावजूद, जदोजहद करने के बावजूद, यकीन जहानियों के बावजूद मौजूदा इंतज़ामिया ख़ास तौर पर BJP की सरकार दिल्ली से लेकर यहाँ तक बातें बहुत करती है, बहुत कुछ ऐलानात भी होते हैं, लेकिन अमलन अगर कुछ कर रही है ये सरकार, वो सिर्फ महंगाई को बढ़ा रही है, बेरोज़गारी में इजाफ़ा कर रही है। और जो बाकी वर्कर है ग्राउंड पर काम करने वाले, चाहे
सरकारी महकमा जात में या स्कीमों में काम करने वाले, उनके जो मसाइल है जो बिल्कुल जायज़ है, उनको मानने से इनकार कर रही है। और आपको हैरानगी होगी ये सुनकर कि अभी आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्पर्स, इनकी उजरत भी जो मामूली उजरत है वो भी कई महीनों के इंतज़ार के बाद मिलती है। अभी आंगनवाड़ी ICDS में जो सुपरवाइज़र्स है, पिछले 5 महीनों से उनकी तनख्वाह नहीं मिली है। और ये सिर्फ उनका नहीं है, अगर आप GP फंड पर नज़र डालेंगे वो भी वागुजार नहीं होती। और अगर आप अभी ये जो कैजुअल लेबर है, डेली वेजर्स है, उनको रेगुलराइज करने की बात तो दूर है, बल्कि उनको धीरे धीरे निकाला ही जा रहा है, कभी एक बहाना लेकर, कभी दूसरा बहाना लेकर। तो ये इस सूरत हाल का तकाजा है कि पूरे आबादी में एक परेशानी पैदा हुई है, हलचल पैदा हुई है। और नतीजा इसका यही है कि जो ये अमन का नारा लगाते हैं, जो ये नॉर्मल सी का नारा लगाते हैं, डंडोरा पीटते हैं, अमलन अगर आप देख लेंगे हर घर में नाराज़गी है, हर घर परेशान है। और इसके बरक्स अगर कहीं पर आवाज़ उठे, चाहे वो मज़दूर की तरफ से उठे या स्कीमों में काम करने वाले या मुलाजमों की तरफ से उठे या छोटे ताजरों की तरफ से उठे, पुलिस का डंडा ही हाजिर रहता है। सरकार नज़र नहीं आती, पुलिस की पाबंदियाँ, दोष धमकियाँ वही नज़र आती है हर जगह पर। आज हम कहना चाहते हैं, आज हमने कन्वेंशन में ये कहा, हम सरकार को ये कहना चाहेंगे कि रोज़े हिसाब कभी आएगा, आपका भी, सरकार का भी हिसाब देना होगा जनता के सामने। जो आपने वादे किए हैं अच्छे दिन का, वो अच्छे दिन बड़े रूसा के लिए हैं, खरबपति लोगों के लिए, अडानी अंबानी के लिए हैं, टाटा के लिए हैं और बड़े बड़े मगरमच्छों के लिए हैं। लेकिन जहाँ तक मेहनत करने वाले लोगों का ताल्लुक़ है, उनके लिए अच्छे दिन दूर की बात, हर दिन नई बुरी खबर लेकर ही तुलू होता है, जन्म लेता है। तो इस वजह से हमने ये फैसला किया, हम और संगठनों से भी अपील कर लेंगे, वो अगर CITU के साथ भी उनका ताल्लुक़ नहीं है, चाहे वो कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स या मुलाजमों का, जम्मू में यहाँ उनसे अपील कर लेंगे कि अलग अलग रहकर हम अपने मसाइल का इजाला कर नहीं सकते, हल ढूंढ नहीं सकते, इनके बहरे कान हमारी आवाज़ को सुन नहीं सकते तब तक, जब तक हम एक साथ मिलकर तानाशाही के ख़िलाफ़, जबर के ख़िलाफ़, जुल्म के ख़िलाफ़, नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ एक पुरअमन जथेबंदी ना कर ले, आवाज़ ना उठाए।